गाइज़, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल और वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो होपफुली आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज का जो व्लॉग है बस वो मैंने सोचा ऐसे ही हम रैंडमली एक व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं, बना लेते हैं व्लॉग। तो सबसे पहले मैं उठते ही जो है फ्रेश भी नहीं हुई थी। पहले मैंने अपना बेड वगैरह बनाया, जो है अपना रूम को थोड़ा बहुत क्लीन किया। यहाँ मैं अपना बेड बना रही थी। उसके बाद जो है मैंने अपना साइड टेबल से कुछ चीज़ें वगैरह उठाई जो रात को अक्सर हो जाती हैं, लाइक पानी की बोतल वगैरह। फिर मेरी तो ये तबीयत ख़राब थी तो मामा ने मुझे खाने में जो है नाश्ते में खिचड़ी दी थी। और उसके बाद यहाँ मैं फ़ाइनली अपना फेवरेट काम कर रही थी। और मुझे जो है वैसे भी मैं सनलाइट और विंडो वगैरह खोलना मुझे कुछ बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर फिर मैंने सबसे पहले अपनी विंडो वगैरह खोली और फिर जो है मैं अपनी टेबल की थोड़ी बहुत सफाई करी थी, क्योंकि थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। ज़ाहिर सी बात है, मतलब पढ़ना वगैरह होता है ना, या कुछ भी निकालना हो तो वो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। और फिर यहाँ मैंने करनी थी पेंटिंग और मैंने सोचा मैं एक वीडियो बना लेती हूँ। तो उसके लिए यहाँ मैं अपना जितना भी सारा उसका मटेरियल वगैरह था वो सारा रख रही थी, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं वो इंस्टा पे पोस्ट कर दूँगी। वैसे मैं अपनी इंस्टा की आईडी भी यहाँ नीचे साइड पे मेंशन कर दूँगी और फिर यहाँ पर बस मैं अपनी और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। आप लोग अगर फॉलो करना चाहें तो आप लोग कर लेना। और बस यहाँ पर जो है मेरी काफ़ी सारी जो पेंटिंग है वो हो चुकी थी और काफ़ी हो रही थी। अच्छा, मैं एक बात बताती हूँ, मैं इतने टाइम के बाद पेंटिंग करी थी, लाइक आई थिंक मंथ हो गया या 2 मंथ्स हो गए शायद। उनके बाद में पेंटिंग करी थी। ऐसी मुझे एक मिली तो मैंने कहा ले चलती हूँ, प्यारी लग रही है। तो मेरे से इतनी उस तरीके से अच्छी वाली पेंटिंग हो ही नहीं रही थी। वो थोड़ा थोड़ा फिर भी जो है वो बाहर आ रहा था, बट आई ट्राइड कि मेरे से अच्छी हो जाए। वैसे मुझे पता है इतनी कोई ख़ास स्पेशल वाली नहीं हुई, बट फिर भी मैंने कहा चलो बना लेंगे अच्छी सी रील। सनलाइट अच्छी आ रही थी और ये वो, तो बस यहाँ मैं बैठ गई थी क्योंकि मेरे पास अभी फ़िलहाल और कुछ करने को भी नहीं था। तो फिर मैंने कहा हम यही कर लेते हैं और फिर मैं उठते ही जो है कर लिया। अच्छा, उसके बाद हम लोग चले गए थे बाहर। हमने जो है हमारी गाड़ी, हम लोगों ने जाना था जरीर बुक स्टोर, क्योंकि मेरे भाई की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। तो उसके लिए हमने कुछ रजिस्टर्स लेने थे और फिर बाबा को भी एक दो कुछ चीज़ें लेनी थी। एक दो नहीं, काफ़ी सारी चीज़ें लेनी थी। तो बस फिर हम चले गए और आज मैंने रिंग्स नहीं पहनी थी तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था, वरना मैं हमेशा रिंग्स वगैरह पहन कर आती हूँ। आज मेरे हाथ बिल्कुल खाली थे और थोड़े थोड़े गंदे हुए थे। और सबसे बड़ी बात, हमारे घर के बिल्कुल सामने वाले जो ये प्लॉट था मस्जिद के पास, यहाँ पर पार्क बनने वाला है गाइस। सो इट्स रियली गुड थिंग। और बस यहाँ पर जो है यहाँ पर खुदाई वगैरह लगी हुई है और यहाँ पर तेज़ी से काम चल रहा है। बस अल्लाह करे जल्दी से पार्क बन जाए। अच्छा, फिर हमने अपने भाई को जो है पिक किया, वो पढ़ने जाता है तो उस हिसाब हमने वहाँ से उसको पिक किया और फिर हम लोग वापस से स्टार्ट हो गए जाना। और फिर जो है फाइनली हम लोग चले थे और इतने टाइम के बाद हम लोग बाहर भी निकले थे तो थोड़ा से अलग डिफरेंट लग रहा था, क्योंकि वैसे हम लोग रात को ही निकलते होते हैं ज़्यादातर। तो दिन को हम बहुत टाइम के बाद निकले थे और सही वो गर्मी पड़ गई है गाइस। और यहाँ हम लोग पहुँच गए जरीर बुक स्टोर गाइस। तो ये बहुत प्यारा बना हुआ है माशाल्लाह। और ये ना थोड़ा सा एक्सपेंसिव है तो इधर इतनी ज़्यादा कोई ख़ास रश भी नहीं होती। और ये बिल्कुल पीसफुल और बिल्कुल खामोश सी जैसे होती है ना मार्केट, ये वैसा है। और ये लगता भी बहुत प्यारा है। इसमें बिल्कुल कारपेट बिछी हुई है गाइस अंदर भी और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। बस ये है कि यहाँ पर जो बुक्स जो है थोड़ी मतलब 11 रियाल की जहाँ से मिलती हैं मार्केट से, यहाँ पर वो आपको मिल जाएंगी 29, 30, 22। जो कलर्स हैं, जो पेंट्स हैं वगैरह, जो इतने ईजी मतलब इतने चीप प्राइस में होते हैं, यहाँ पर वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। यहाँ का व्यू मज़े का आ रहा था तो मैंने सोचा था कैप्चर कर लेते हैं। मैंने भी सोचा था कि मैं अपने लिए एक बुक ले लूँ पढ़ने के लिए, बट फिर यहाँ पर मुझे अब कुछ उस टाइप की नहीं मिल रही थी, सारी थोड़ी अजीब थी। तो फिर मैंने कहा कि इतना मैंने ढूंढा भी नहीं, फिर मैंने कहा मैं ऑनलाइन मंगवा लूँगी ढेर सारी, और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी दे रहे थे। और यहाँ पर जो है मोफोन्स लगे हुए थे डिस्प्ले पे तो मैंने थोड़ा सा वो ट्राई किया। अच्छा, तो हमने जो रजिस्टर्स लेने थे वो हमें सही से नहीं मिल सके क्योंकि लिए वो सारे बंद थे और हमें खुले हुए चाहिए था, क्योंकि मुझे लाइंस देखनी यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं रजिस्टर्स वगैरह, इस वजह से मैंने वो नहीं लिया। और बस फिर जो है हम वहाँ से निकल कर पहुँच गए थे जूस वाली शॉप पे। अच्छा, हमने जरीर बुक स्टोर से आई थिंक जस्ट हमने एक सेपरेट की पेन्स ली थी और एक दो चीज़ें और ली थी और फिर हमें बस आगे बाहर आने का फ़ायदा हुआ गाइस। इतनी गर्मी हो गई है रियाद में, मतलब कोई नहीं सोच सकता है कि यहाँ पर फुटबॉल क्लब भी था। अच्छा, बिल्कुल सामने इधर फुटबॉल का एक वो सारा ग्राउंड सा बना हुआ था। तो सोचने वाली बात है कि कुछ अभी 3 नहीं 1 महीने पहले इधर इतनी सर्दी थी कि मतलब आप हीटर भी लगाते हो और फिर फ़ौरन से ऐसी गर्मी आ गई है जिसकी कोई हद नहीं। और बस फिर हमने यहाँ पर लिया अपना ठंडा ठंडा जो है मैंगो शेक और मामा ने पिया था ऑरेंज शेक। खैर बस फिर हम लोगों ने अपना मैंगो शेक लिया और हम चले गए, यहाँ से निकल गए। और फिर मैं वापस आई घर और मैं जल्दी जल्दी बैठ गई वापस वीडियो बनाने, क्योंकि मुझे मतलब वीडियो बनानी तो मैं जल्दी जल्दी वापस पेंटिंग स्टार्ट कर दी कि इससे पहले जो है सनलाइट को पूरी चली जाए, हम अपनी वीडियो जो है बस वो स्टार्ट करते हैं। और आखिर में गाइज़ मेरी पेंटिंग कुछ ऐसी दिख रही थी। बाकी ज़्यादातर मैंने क्लिप्स नहीं लिए, लेकिन इतनी गंदगी हो गई थी तो मैंने सोचा कि हम जो है पहले ये सारी सफाई कर लें, क्योंकि अच्छा खासा जो है वो गंदा हो गया। तो बस फिर मैं यहाँ पर जो है अपनी सफाई, फिर मैंने कहा मैं स्टार्ट करूँ। और मैं जूस भी साथ साथ यहीं पर पी रही थी तो मैंने यहीं पर रख दिया और मेरी पेंटिंग्स कुछ ऐसी दिख रही है, काफ़ी अच्छी हो गई है। मतलब मैंने
मैंने फिर विंडो भी बंद कर दी क्योंकि मेरी पेंटिंग ख़त्म हुई है जाके लाइक आफ्टर जो सनसेट हो गया था उसके बाद मेरी पेंटिंग ख़त्म हुई थी। तो फिर मैंने कहा चलो ऊपर से लाइट अच्छी आ रही है, कुछ नहीं होता, हम ऐसे ही वीडियो आगे से कंटिन्यू कर लेंगे, सनलाइट को छोड़ो। तो वीडियो शेड्यूल ये सब तो गाइज़ हो चुका है, लेकिन अब मेन चीज़ जो आ जाती है वो आती है ये सफाई। तो अभी जो है हम ये सारा करते हैं, पेंट वगैरह की जो ये पूरी है इसको साइड पे करते हैं, पेंट साफ़ करते हैं, और ये वाइप्स भी हैं जिनका हशर ये निकल चुका है। और बस फिर जो है अभी यहाँ से हम पूरा जो उसका पानी वगैरह होता है ना उसको मैं ऐसे कर लेती हूँ, और फिर वाइप्स को मैं डस्टबिन में डाल देती हूँ। और मैं एक बात बताऊँ, मेरे पास एक ट्रिक है, मैं ना अपने ब्रश जो होते हैं उन्हें भी ज़्यादातर मैं ट्राई करती हूँ कि मैं उन्हें वाइप से ही साफ़ कर लेती हूँ, वो भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। बट पानी से ज़्यादा अच्छे साफ़ होते हैं, बट वाइप से भी है कि गुजारा हो जाता है आपका। लेकिन फिर मेरी पेंटिंग ट्रे बड़ी मुझे ऐसे प्यारी लग रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा इस पर ना मैं कलर्ड हुआ था, तो वो बड़ा अच्छा यूनिक सा लग रहा था ना, तो इस वजह से खैर बस जो है फिर मैं यहाँ पर एक हल्की सी ट्रांसफॉर्मेशन की, और ये देखें सब कुछ मैंने बिल्कुल साफ़ शफाफ कर दिया था, इट्स ऑल क्लीन। और बस फिर जो है हमारा बन गया था एक और प्लान गाइस, जो कि बस इमरजेंसी वाला प्लान बना, जिसमें जो है मेरे बाबा को एयरपोर्ट वाली साइड पे कुछ काम थे, तो उन्होंने हमें कहा कि क्यों ना तुम लोग भी मेरे साथ चलो। तो हमने कहा ओके जी चलते। और फिर हमारा इरादा था कि हम लोग चले डिनर भी बाहर कर आएंगे, अब हम लोग जा रहे हैं। तो और बस फिर हम लोग जो है बैठ गए गाड़ी में। और अभी जो है मैं बिल्कुल भी रिंग्स पहनना नहीं भूली थी, मुझे पता था हमने बाहर जाना, तो मैं थोड़ी बहुत पिक्चर्स वगैरह ले लूँगी या कुछ इस तरह से। तो फिर मैंने कहा हम ज़रूर, मैं अपनी रिंग्स वगैरह में पूरा रेडी होकर गई थी, मतलब ग्लासेस लिए थे मैंने, हालांकि रात हो रही थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा अगर हम होटल रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ मैं थोड़ी बहुत पिक्चर्स लूँगी उसके लिए। और साथ ही साथ मैंने कुछ ब्रेसलेट्स वगैरह पहने थे। और खैर बस फिर जो है हम लोग निकल गए, और यहाँ मैं कुछ जो है रास्ते की वीडियो बना रही थी, क्योंकि मैंने घर की वीडियो नहीं बनाई क्योंकि बहुत ही पैनिक मूड में हमारा प्लान बना था, और बस जल्दी उठो और हम लोग निकल रहे हैं, ऐसा वाला सीन हो गया था। तो बस फिर जो है मैंने जल्दी अबाया पहना है, रिंग्स पहनी, अपनी ग्लासेस लिए, और अपना एक मेरा बैग है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें बनी हुई होती हैं, बस वो लिए और हम लोग निकल गए। और मेरे बाबा को कुछ काम था तो वो वहाँ गए, तो फिर उन्होंने हमें यहाँ मॉल पे छोड़ा, यहाँ पर अल वफ़ा पे सेल्स वगैरह भी लगी हुई थी। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम यहाँ से थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लें, और सीरियस यहाँ पर इतनी अच्छी सेल्स लगी हुई थी, मतलब इधर बहुत ज़्यादा अच्छी सेल्स लगी हुई थी। अभी मैं आप लोगों को आगे दिखाती हूँ। अच्छा, इधर 2 शॉप्स एक साथ हैं इसी मॉल में, अल वफ़ा और एक और होती है, तो इन दोनों में बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें लगी हुई होती हैं। खैर यहाँ पर ढेर सारी जो है पूरी वॉच की कलेक्शन लगी हुई थी, और 59 और 49 रियाल्स में लगी हुई थी। और वैसे हमने वॉच लेनी थी, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना मैं क्लिप ले लेती हूँ, आप लोगों को दिखा देती हूँ। अगर आप कोई शॉपिंग वगैरह करना चाहते हैं तो आ जाएँ, अल वफ़ा में बहुत अच्छी सेल लगी हुई है। और यहाँ पर ये जो ग्रे कलर की ये जो है वॉच के बिल्कुल सेम ऐसी ही मेरी मम्मा के पास है, तो मैंने वो भी दिखा दी है। खैर यहाँ पे कुछ मेकअप वगैरह के सेट रखे हुए थे 119 रियाल्स में, और उसके अलावा ये बहुत सारी ऑफ़र्स लगी हुई थी यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पर कुछ ये पोनी स्केचर मेकअप बैग्स मेरे फेवरेट भी लगे हुए थे, लेकिन मैंने आज एक भी बैग नहीं लिया था। क्यों के लिए मुझे बस किसी ने लेने नहीं दिया, सब ने कहा बहुत सारी हमारे पास चीज़ें हैं तो नहीं लेना, लेकिन वैसे मेरा दिल आ गया था इनमें से भी 1-2 बैग्स पर फिर मैं नहीं लिया, मैंने कहा चलो छोड़ो, खैर है, लीव इट, छोड़ दो बस। तो बस फिर यहाँ पर मैंने सोचा मैं थोड़ी बहुत क्लिप्स ले रही थी यहाँ पर, बस यहाँ पर बहुत सारी जो है नेकलेस वगैरह रखे हुए थे, बहुत ही प्यारे कलर के भी रखे हुए थे, ट्रांसपेरेंट भी थे, पर्पल, पिंक, ब्लू, और बहुत ही डिफरेंट लगे हुए थे, बहुत ही अच्छे। और इसके अलावा यहाँ पर जो मिनी बैग्स रखे हुए थे ये तो बहुत ही ज़्यादा प्यारे थे। अच्छा, इनमें मज़े की बात यह है कि इनमें ना कुछ इन नेकलेस वगैरह, रिंग्स, छोटे बच्चों के लिए इयररिंग्स, कान के, बहुत सारी प्यारी चीज़ें थी। और यहाँ पर ये वाला क्लच मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और ये सब 30 रियाल में लगा हुआ था, मतलब फैंसी ड्रेसेस के साथ ये बहुत अच्छा जाता है। वैसे फैंसी के बाई के साथ भी अच्छा चला जाए, बट मैंने नहीं लिया, मैं बता रही हूँ, क्योंकि मुझे किसी ने लेने नहीं दिया। खैर बस फिर यहाँ से हमने सिर्फ, और यहाँ पर अबाई भी लगे हुए थे, और यहाँ पर 109 रियाल का पूरे बड़े प्यारे फैंसी अबाईज़ वगैरह भी लगे हुए थे। अगर अच्छा आप अबाया लेना चाह रहे हैं वो भी डबल वाले, तो यहाँ पर सेल लगी हुई, आप लोग आके ले सकते हैं। अच्छा, तो फिर बस मेरी मामा ने जो है 2-3 ट्राउज़र्स लिए थे, मेरे भाई ने एक चीज़ ली थी, और एक हमने एयरपॉड्स लिए थे, बस हमने यहाँ से यही लिया था क्योंकि मेरे बाबा आ गए थे, तो हमें इतनी ज़्यादा शॉपिंग नहीं कर सके क्योंकि उन्हें फिर एक और जगह पे भी काम था, इस वजह से। और यहाँ पर इनका पूरा जो है वो दिया हुआ था कि किस चीज़ पे ऑफ़र वगैरह लगी हुई है, तो मैंने ये भी थोड़ा बहुत दिखा दिया। और बाकी ये कुछ ऐसा दिखता है, ये भी बहुत ही प्यारा सा लगता है मॉल वगैरह, ये बहुत प्यारी शॉप है बेसिकली। तो इधर बहुत अच्छी, क्योंकि ये पूरा बड़ा मॉल है, लेकिन इसमें और भी बहुत सारी शॉप्स हैं, और भी बहुत सारी जो है वो मार्केट्स हैं ना, उनमें भी डिफरेंट मॉल्स के नेम है।
सॉरी शॉप्स के नेम है इस मॉल में। और बस फिर यहाँ से हम लोग जो है और भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी रही हूँ। मैंने सोचा मैं क्लिप ले लेती हूँ, अगर आप लोग देख रहे हैं मेरा व्लॉग, आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप लोग ले लें। उसके बाद मेरे भाई ने लिया था ये बैलून वाला, जिससे वो बैलून उड़ाते हैं और वो होता है। यहाँ पर एक और बच्ची भी आ गई थी, बच्चों की तो ये फेवरेट चीज़ें होती हैं। और उसके बाद यहाँ पर ये वाले एयरपोर्ट्स थे जो मेरे भाई ने लिए थे अलवफ़ा से, और यहाँ पर ये जो है ट्राउज़र्स वगैरह लेकर आ रहा था। और बस फिर हमने करवाई जो है बिलिंग, और फिर हम लोग जो है यहाँ से हम लोग निकल रहे थे और हम लोग नीचे आ चुके थे बेसमेंट पे, क्योंकि हमारी यहाँ पर जो गाड़ी थी वो पार्क नहीं हुई थी, मतलब बेसमेंट में ही बाबा ने हमें पिक करने आए थे। और बस फिर हम लोग यहाँ से जा रहे थे अपने ऑफिस। और यहाँ पर हमें इतना मुझे भूख लगी हुई थी, क्योंकि हमने इतने टाइम से मतलब हम खाने के इंतज़ार में, हमें लाइक 2-3 घंटे हो गए थे रोड पर ही, क्योंकि मेरे बाबा को बहुत सारे काम थे। तो इस वजह से हमें खाने के टाइम पे इतनी भूख लगी हुई थी। और बस फिर यहाँ पर मैं एयरपोर्ट के पास ही रुकी हुई थी। हमने 2 चक्कर लगाए एयरपोर्ट के, क्योंकि एक चीज़ लेनी थी, फिर एयरपोर्ट वाली जगह पे कंस्ट्रक्शन लगी हुई है मेरे बाबा का, वहाँ पर काम था। फिर एक चीज़ लेनी थी, फिर वो चीज़ वापस देनी थी, तो कुछ इस टाइप के काम थे मेरे बाबा के। तो इस वजह से हमने 2 चक्कर लगाए एयरपोर्ट के। तो इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि एयरपोर्ट पे लाइक इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है एयरपोर्ट जाने में आने में, मतलब आई थिंक 2 घंटे लगते हैं हमारे घर से, 2 या 2 एंड हाफ़ कुछ इस तरह से। तो फिर इस वजह से हमें जो है लंबा चक्कर पड़ गया था। और यहाँ पर गाइस लग रहा था कुछ एयरपोर्ट ऐसा प्यारा प्यारा, तो मैंने सोचा एयरपोर्ट की क्लिप्स भी ले लेते हैं। अच्छा, मैं फ़र्स्ट टाइम वाले नहीं लिए थे क्योंकि मैं भूल गई थी, बट मैंने सेकेंड टाइम वाले ले लिए थे। और यहाँ पर अच्छा मैं एक बात बताती हूँ, सऊदीया में ना 2 एयरपोर्ट्स हैं, एक होता है नॉर्मल लोगों के लिए और एक होता है यहाँ के जस्ट रॉयल लोगों के लिए, जैसे प्रिंस वगैरह हो गए या बहुत ज़्यादा दुबई के कोई आई थिंक शेख हो गए या इस तरह से, तो उनके लिए बिल्कुल ही अलग, बिल्कुल सेपरेट होता है। और बाबा कहते हैं वो बहुत ज़्यादा रॉयल होता है, मतलब बिल्कुल गोल्ड का बना हुआ होता है, और उसमें सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, और वो सिर्फ उसमें शेख आ सकते हैं। और जो बड़े बड़े शेख होते हैं और उनके जो प्राइवेट जेट्स होते हैं या उनके जो प्राइवेट चीज़ें होती हैं हेलीकॉप्टर्स वगैरह, वो लोग अगर उनमें ट्रैवल करना चाहें तो करते हैं, उसके अलावा जो है बस वही कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है बाकी जो सेकंड वाला एयरपोर्ट है वो होगा हम जैसे, मतलब जैसे हम लोग नॉर्मल मिडिल क्लास हो गए या इस तरह से, जितने वैसे हाई क्लास भी हों बाबा कहते हैं वो भी नहीं आ सकते उसमें, लाइक अगर कोई किसी और कंट्री का आई थिंक प्रिंस वगैरह हो शायद, वो भी नहीं आ सकता उस वाले एयरपोर्ट में। उसमें जस्ट रॉयल लोग आते हैं, जैसे कि शेख या कुछ इस तरह से। खैर बस फिर वहाँ से हम लोग निकले और हमारे यहाँ पर सफ़र वापस स्टार्ट हो गई थी। अच्छी वीडियो बन रही थी तो मैंने सोचा कि ना मैं इसकी भी वीडियो लेती हूँ। और फिर फाइनली हम लोग पहुँच गए हमारे प्यारे होटल अल रोमांसिया में। मतलब अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई हो, मतलब हमारा तो यही सीन है, जब हमें बहुत ज़्यादा भूख लगती है और हमें कुछ भी नहीं समझ आता, तो बस हम लोग चले जाते हैं रोमांसिया, क्योंकि यहाँ का खाना बहुत अच्छा होता है। यहाँ की जो क्लीन होती है बहुत ज़्यादा, जो कारपेट होती है मतलब पूरी, लेकिन वो इतनी क्लीन होती है ना कि मतलब उधर बैठने में मज़ा आता है। लेकिन फिर एक बहुत ही मुश्किल काम लिफ्ट में, मुझे लिफ्ट से बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो इस वजह से मुझे लिफ्ट में मतलब लिफ्ट में आने जाने से थोड़ा डर लगता है। खैर उसके बाद ये था हमारा रूम, और हमें फिर से एक अच्छा व्यू वाला रूम मिल गया था। मतलब इतना कोई स्पेशल व्यू नहीं, बट ये है कि काफ़ी अच्छा व्यू हो जाता है यहाँ पर भी। और यहाँ पर कुछ ऐसा व्यू था तो मैंने सोचा क्यों ना हमें इसकी वीडियो भी शूट करनी चाहिए। और यहाँ पर मैंने करी थी वीडियो शूट, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारी आ रही थी, तो मैंने क्या कर लिया। और मैं खाने का वेट कर रही थी, यहाँ पर खाना जो है थोड़ा लेट हो रहा था, तो मैंने कहा चलो जब तक हम टाइम पासिंग के लिए जो है हम ये कर लेते हैं। हमने ऑर्डर वगैरह सारा दे, और फिर मैं आ गई वॉशरूम, मैंने हाथ वगैरह धुने थे, तो मैंने सोचा कि हम वॉशरूम में थोड़ी पिक्चर्स ले लेंगे और क्लिप ले लेंगे। लेकिन यहाँ का वॉशरूम इतना ज़्यादा प्यारा होता है वैसे भी, और आज भी ये वाला बहुत ही ज़्यादा प्यारा था, तो मैंने यहाँ पर मैं अपने आप को दिखा रही थी। जैसे कि सबसे पहले मैंने अपने आप लोगों को अपनी ज्वेलरी वगैरह मैंने कहा थोड़ी दिखा देती हूँ, और मैंने न्यू फ़ोन लिया तो मैं उसका थोड़ा फ्लेक्स भी मार रही थी। खैर यहाँ पर मैंने अपना ये वाला ब्रेसलेट गाइस पहना हुआ था, साथ में मैंने 2 ब्रेसलेट, मैं आपको अपना बैग भी दिखा रही थी अभी आगे जाके। ये है मेरा प्यारा सा, मैंने ग्रे कलर का बैग लिया था, वैसे ये मैंने सुबह भी लिया था। और बस फिर आते आते हमारा खाना आ चुका था, और बस फिर हमने जो है हमने मंगवाए थे कबाब, एक हमने आई थिंक मीट के मंगवाए थे और एक चिकन के मंगवाए थे सीख कबाब, और साथ में एज़ यूजुअल जो हमारे राइस होते हैं वाइट वाले, और उनके ऊपर जो है 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ चिकन होती हैं। बस फिर हमने वो जो है आराम से मज़े मज़े के बैठ के डाला, और बस फिर हमारा आया गाइस खाना खाने के बाद। इतनी भूख लगी हुई थी तो मैंने कुछ भी क्लिप्स नहीं लिया, मेरे हाथ इतने ज़्यादा ऑयली भी हो गए थे। खैर ये जो ग्रीन वाला कुनाफा आया था, मतलब इसका टेस्ट मैंने किया था तो ये मतलब नॉर्मल था, मतलब इतना ज़्यादा मज़े का नहीं था। ये पिस्ताचियो था आई थिंक सो, लेकिन ये मुझे इतना मज़े का नहीं लगा, वाइट वाला ज़्यादा मज़े का होता है। तो वो हमने पैक करवा लिया था अपने साथ, और उसके साथ ही मेरे साथ एक ब्लेंडर हुआ, मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। खैर हमारे यहाँ कुछ खाना ऐसा लग रहा था, लेकिन ये 2 मिनट बाद जो है अभी बिल्कुल चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो मेरी मामा है ना वो एक एक चीज़ जो है क्लीन कर कर आती हैं, चाहे वो होटल रूम में जाएंगी, रेस्टोरेंट में जाएंगी, कहीं पर भी जाएंगी, वो हर जगह पे सफाई कर कर आती हैं, क्योंकि उन्हें एक OCD होती है खैर क्लीनिंग वाली। तो बस ये सारा उन्होंने साफ़ कर दिया था उनके, वो कहती हैं कि आसानी हो जाती है और खाने का पता नहीं हक अदा होता है या कुछ इस तरह से। और बस फिर जो है सारी सफाई वगैरह करके हम लोग यहाँ से निकल रहे थे, और फिर मैंने शूज़ वगैरह पहने और हम लोग आ गए थे। और यहाँ पर ये बड़ा
बड़ा प्यारा सा लग रहा था, तो मैंने इसको भी थोड़ा सा कैप्चर कर लिया। और उसके बाद बस फिर हम लोग जो है वापस जा रहे थे, और यहाँ पर मैंने और भी थोड़े बहुत क्लिप्स ले लिए थे। और यहाँ पर ये स्टेयर्स इसकी बड़ी प्यारी लग रही थी। वैसे मैंने स्टेयर से जाना था, लेकिन फिर हम लोग लिफ्ट से ही गए। और बस फिर हम लोग जो है यहाँ से ये कुछ व्यू था, मैंने इसको भी कैप्चर कर लिया। और फिर हम लोग वापस जो है अपने घर के लिए निकल गए गाइज़। और बस आज का जो व्लॉग है वो यहाँ पर एंड नहीं होता। अभी जो है फिर हम लोग पहुँच गए घर, और घर पहुँचने के बाद फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी लेट नाइट जो मेरे साथ हुआ, उसका भी मैंने थोड़ा बहुत क्लिप लिया था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं वो भी डाल दूँगी। और बस फिर इस तरह हम लोगों का लंबा 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 सफ़र हुआ, और उसके बाद फाइनली हम पहुँच गए थे अपने घर। अच्छा, पहले तो हमारे साथ हमारे घर की ना जो कीज़ थी वो खुली नहीं दी थी मेरे भाई से, और हमें लिटरली 10-15 मिनट हम लोग वहाँ पर खड़े रहे। फिर आखिरकार जाके जो है मेन गेट की कीज़ खुली। फिर जाके हमने रेस्ट वगैरह किया, सब कुछ फाइनल करके फिर मुझे थोड़ी सी भूख लग रही थी, तो मैंने रात को लेट उठ के तो मैंने कहा चलो कुछ ये जो कुनाफा था ये खा लेते हैं। अब इसको मैंने गर्म तो किया, लेकिन इसका ये मसला होता है जो इसका पूरा बेस होता है वो बिल्कुल इसमें पानी छोड़ जाता है या पता नहीं क्या हो जाता है। तो मेरा सारा जो कुनाफा था वो ख़राब हो गया था, मतलब उसका वो टेस्ट था ही नहीं, तो वो मैं फेंकना पड़ा। मैं फिर आधा मम्मा ने खाया था और आधा आई थिंक फेंक दिया था हमने। और लेकिन इसका जो ये मैं ऊपर से ये जो शीरा सा गिरा रही थी, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। खैर, आज का व्लॉग इतना ही होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट्स में बताएं कि व्लॉग कैसा लगा है। कोई क्वेश्चन करना है या कोई सजेशन देनी है, कुछ भी करना है। और मेरा इंस्टा का अकाउंट में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, वो भी जाके फॉलो कर लें। और बस थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, सी यू सून, बाय बाय। मिलना हाथ से तो